हेलो एवरीवन। मूविंग फर्दर विद सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। क्या कहता है अपन ये देखते हैं। इट टॉक्स अबाउट लीगल डिसेबिलिटी। सेक्शन रीड्स एज जिधर प्लेंटिफ एंटाइटल है या तो सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर एप्लीकेशन मेक करने के लिए। कौन सी एप्लीकेशन? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन। तब एट द टाइम जब से ऐसा प्रिस्क्राइब पीरियड रेकन किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, तब वो पर्सन क्या है? या तो वो माइनर है, या फिर वो इंसेन है, या फिर वो इडियट है। तो कब इंस्टीट्यूट कर सकता है वो सूट? ये कह रहे हैं दैट ही मे इंस्टीट्यूट द सूट या फिर एप्लीकेशन मेक कर सकता है विद इन द सेम पीरियड आफ्टर ऐसा जो डिसेबिलिटी है, दैट इज माइनर है, इंसेन है या फिर इडियट है, जब ये डिसेबिलिटी सीज हो जाता है उसके बाद उनको सेम पीरियड मिलेगा। सेकंड कहता है कि जिधर ऐसा व्यक्ति जब प्रेस्क्राइब पीरियड को रेकन किया जाना है उस समय क्या हो जाते हैं? अफेक्टेड बाय टू सच डिसेबिलिटीज, दो डिसेबिलिटी हो जाती है, या फिर एक डिसेबिलिटी सही होती उससे पहले उनको दूसरी डिसेबिलिटी भी हो जाती है। तो उस केस में कब से स्टार्ट करेंगे प्रेस्क्राइब पीरियड रेकन करना? तो सेक्शन कह रहे हैं दैट जब दोनों डिसेबिलिटी सीज हो जाती हैं, दैट इज आफ्टर बोथ डिसेबिलिटीज हैव सीज्ड, फिर उनको उतना ही समय मिलेगा जो कि उनको अदरवाइज मिलता, क्योंकि कहाँ पे बता रखा है? शेड्यूल में बता रखा है। नेक्स्ट द थर्ड सेज दैट वेयर द डिसेबिलिटीज कंटिन्यू अप टू डेथ ऑफ द पर्सन, कि पर्सन डिसेबल है और वो कब तक डिसेबल रहे? डिसेबिलिटी में ही उनका डेथ हो गया। तो उस केस में क्या होगा? तो ये कह रहे हैं तब लीगल रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर में आ जाएंगे। दैट इज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सूट या फिर एप्लीकेशन मेक कर सकते हैं विद इन द सेम पीरियड जब से डेथ हुआ है ऐसे व्यक्ति का जिनको डिसेबिलिटी थी। उस दिन से क्या होगा? प्रिस्क्राइब पीरियड रेकन करना स्टार्ट किया जाएगा एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव तब से क्या कर सकते हैं? सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन मेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं दैट जिधर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसकी हमने अभी थर्ड सबसेक्शन के अंदर बात करी, अगर जिस दिन डेथ हो रहा है डिसेबल पर्सन का, अगर ऐसा होता है बाय एनी चांस कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो खुद माइनर है या फिर वो इडियट हो जाते हैं या फिर इंसेन हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? कोई बात नहीं, सेम जो रूल्स अभी अपन पढ़ के आए थे सबसेक्शन 1 के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर, वो एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, दैट इज शैल अप्लाई। लास्टली इट सेज दैट जिधर व्यक्ति डिसेबिलिटी में है एंड जब वो डिसेबिलिटी सीज हो जाती है उसके बाद अगर उनकी डेथ होती है कि डिसेबल थे, आज डिसेबिलिटी सीज हो गई एंड फिर सही है टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, दैट इज कहाँ से? जिस दिन सीज हुई थी, जैसा अपन सेक्शन 1 के अंदर पढ़ के आए थे, सबसेक्शन 1 के अंदर, जैसा सबसेक्शन 2 के अंदर पढ़ के आए थे अभी। तो डिसेबिलिटी सीज हुई एंड आफ्टर डिसेबिलिटी उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना समय मिलेगा? ऑफ कोर्स जितना समय बाकी है उतना ही मिलेगा। लास्टली द एक्सप्लेनेशन क्या बताता है? एक्सप्लेनेशन कहता है कि माइनर जो यहाँ पे बता रखा है, 10 डिसेबिलिटी बता रखी है, या तो माइनर है या फिर इडियट है या फिर इंसेन है। तो क्या कहते हैं कि माइनर के अंदर चाइल्ड इन वूम भी इंक्लूड किया जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड विद सेक्शन 7। सेक्शन 7 किसकी बात करता है? ये बात करता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन की, कि बहुत सारे पर्सन जो कि जॉइंटली एंटाइटल है। किस लिए एंटाइटल है? सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर एप्लीकेशन मेक करने के लिए। कौन सी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री वाली। तो जिधर ऐसा एक व्यक्ति क्या होता है, अंडर ऐसी डिसेबिलिटी है एंड डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। कैसे? मतलब जो लाइबिलिटी उनके ऊपर है उससे डिस्चार्ज भी किया जा सकता है विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन, कि बाकी जो व्यक्ति हैं उनकी बिना कंकरेंस के डिस्चार्ज किया जा सकता है इसी लाइबिलिटी को। तो समय चलता रहेगा, दैट इज द टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल। क्या होगा? समय सबके अगेंस्ट में रन करेगा। बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, ऐसा कोई डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता लाइबिलिटी से, तो टाइम नहीं चलेगा अगेंस्ट देम ऑल, उनके अगेंस्ट में टाइम नहीं रन करेगा जब तक कि अंटिल वन ऑफ देम केपेबल हो जाते हैं ऐसे डिस्चार्ज के बिना कंकरेंस के, या फिर क्या, या फिर जो डिसेबिलिटी है वो सीज हो जाती है। दिस सेक्शन हैज टू एक्सप्लेनेशन। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है डिस्चार्ज के, कि डिस्चार्ज क्या, किससे, किससे। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी काइंड ऑफ लाइबिलिटी है जिसमें इंक्लूड किया जा रहा है लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई भी लाइबिलिटी है
वो डिस्चार्ज के अंदर इंक्लूड करी गई है। ऑन दी अदर हैंड एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? ये कहता है फॉर पर्पज ऑफ दिस सेक्शन जो मैनेजर है किसके? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो भी मैनेजर हैं जो कि गवर्न होते हैं मिताक्षरा लॉ से, वो क्या होंगे? डीम टू बी केपेबल माने जाएंगे कि वो डिस्चार्ज कर सकते हैं बिना कंकरेंस के। दैट इज deemed to be capable of giving a discharge without concurrence of other members of the family। किसकी बात कर रहे हैं? मैनेजर की बात कर रहे हैं। Only if he is management of the joint family property। बट क्या कंडीशन लगा दी? सिर्फ और सिर्फ तभी वो डिस्चार्ज कर सकते हैं बिना कंकरेंस के जब ही इज मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। मूविंग फर्दर विद सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट स्पेशल एक्सेप्शंस कि ऐसा कुछ भी नहीं है सेक्शन 6 के अंदर या फिर 7 के अंदर जो कि अप्लाई होगा एनफोर्स कराने के लिए राइट ऑफ प्रीएम्पशन या फिर डीम टू एक्सटेंड करेगा 3 साल से ज़्यादा। क्या? कब से? पहले तो ये कब से? जिस दिन डिसेबिलिटी सीज हो रहा है या फिर जिस दिन डेथ हो रहा है, जो भी पर्सन ऐसे डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है। क्या? पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसका? किसी भी सूट का या फिर किसी भी एप्लीकेशन का। तो इसको अपन 3 केसेस से समझते हैं। सबसे पहले अगर शेड्यूल के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है कि 3 साल का ही टाइम होगा किसी पर्टिकुलर सूट के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, 3 साल का टाइम होगा, तो कितना साल मिलेगा जब डिसेबिलिटी सीज होगी? 3 साल ही मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर शेड्यूल के द्वारा क्या प्रोवाइडेड है कि 1 साल या फिर 2 साल प्रोवाइडेड है, अगर इतना पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड है तो कितना एक्सटेंड हो सकता है? तो कितना मिलेगा जिस दिन डिसेबिलिटी सीज होगी या फिर जिस दिन डेथ हो जाएगी? तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन जितना टाइम है उतना ही मिलेगा। अगर 1 साल है फॉर एग्जांपल टॉर्ट के केस में तो 1 साल ही मिलेगा, अगर 2 साल है तो 2 साल ही मिलेगा। नाउ द केस कम्स कि अगर 3 साल से ज़्यादा रहता है तो उस केस में क्या होगा कि शेड्यूल के जो द्वारा जो टाइम प्रोवाइडेड है फॉर एग्जांपल 12 साल प्रोवाइडेड है, अगर ऐसा होता है कि डिसेबिलिटी में ही पूरे 12 साल निकल जाते हैं तो कितना टाइम मिलेगा? एज पर सेक्शन 8 आपको 3 साल ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा का पूरा 12 जो है वो एक्सटिंग्विश हो गया, वो पूरा खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया है। ऑन दी अदर हैंड मान लेते हैं कि 12 साल का टाइम पीरियड था बट जो पर्सन है वो 6 साल तक डिसेबल रहे, अब उनके पास कितना समय बचा? अब उनके पास 6 साल बचा, तो उनको कितना समय मिलेगा? तो इस केस में उनके पास जितना समय बचा है दैट इज उनके पास अगर 6 साल बचा है तो उनको 6 साल ही मिलेगा। दिस इज व्हाट द सेक्शन 8 सेज। मूविंग फर्दर सेक्शन 9 जो कि कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम की बात करते हैं कि समय चलता रहेगा। क्या कहते हैं? ये कहते हैं जिधर वंस टाइम जो है वो रन करना स्टार्ट कर देते हैं, हैज़ बिगिन टू रन, तो कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी मतलब समय चलने के बाद कोई भी डिसेबिलिटी अगर आ रही है या फिर इनेबिलिटी है सूट इंस्टीट्यूट करने की या फिर एप्लीकेशन मेक करने की, वो रोक नहीं सकेगी किसको? समय को। फर्दर व्हाट इज द प्रोविजो सेज? प्रोविजो कहता है दैट जिधर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी एस्टेट का क्रेडिटर के द्वारा किसको दे दिया गया है मैनेज करने के लिए? दे दिया गया है डेटर को, तो उस केस में जो रनिंग ऑफ पीरियड है वो सस्पेंड हो जाएगा। कब तक सस्पेंड हो जाएगा? जब तक सस्पेंड हो जाएगा जब तक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करता है, और जैसे ही वापस आ जाएगा क्रेडिटर के पास उसके बाद समय वापस से चालू हो जाएगा। दिस इज व्हाट द प्रोविजन सेज ऑफ सेक्शन 9। मूविंग फर्दर विद सेक्शन 10। सेक्शन 10 किसके बारे में बात कर रहा है? इट टॉक्स अबाउट सूट्स किसके अगेंस्ट में? ट्रस्टीज के अगेंस्ट में एंड उनके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में। सूट किसके अगेंस्ट में? ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट में जिनको प्रॉपर्टी ट्रस्ट के लिए फॉर स्पेसिफिक पर्पस वेस्टेड है या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कौन? असाइनी जो कि क्या नहीं है? फॉर कंसिडरेशन नहीं है। अब सूट किसके लिए? तो सूट है या तो प्रॉपर्टी के लिए या फिर प्रोसीड्स के लिए या फिर अकाउंट फॉर ऐसे प्रॉपर्टी या फिर प्रोसीड्स के लिए। शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम, इन पर क्या नहीं होगा? लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन सेज दैट फॉर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कोई भी प्रॉपर्टी जो कि कंप्राइज्ड है किसकी? हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजियस या फिर चैरिटेबल एंडोनमेंट शैल बी डीम करी जाएगी। क्या डीम करी जाएगी? टू बी प्रॉपर्टी जो कि ट्रस्ट में वेस्टेड है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एंड जो भी मैनेजर है उनको क्या माना जाएगा? शैल बी डीम टू बी
ट्रस्टी, जो इन प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं उनको ट्रस्टी माना जाएगा. दिस इज व्हाट द सेक्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेक्शन सेज. मूविंग फर्दर टू लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे, जो कि सेक्शन 11 है. ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है सूट्स उन कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग. कौन से कॉन्ट्रैक्ट? जो कि वहाँ पर एंटर किए गए हैं जिधर ये एक्ट जो है लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है. दैट इज आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच ये एक्ट एक्सटेंड होता है. क्या कहता है सेक्शन? ये कहता है दैट सूट्स जो कि इंस्टीट्यूट हुए हैं टेरिटरीज में टू विच ये एक्ट एक्सटेंड हो रहा है. और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉरेन कंट्री में. तो रूल कौन सा अप्लाई होगा? इट सेज दैट शैल बी सब्जेक्ट टू रूल ऑफ लिमिटेशन, जो भी इस एक्ट के अंदर दे रखे हैं. जैसे कि हमको पता है कि लिमिटेशन एक्ट इज लेक्स फोराई. इसका मतलब क्या है कि सूट जिधर इंस्टीट्यूट हो रहा है वहीं का लॉ अप्लाई होगा. तो अपने इस केस में क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तो आउटसाइड एंटर किया गया है बट सूट उधर इंस्टीट्यूट हुआ है जहाँ पर ये जो एक्ट है ये एक्सटेंड हो रहा है, तो वहीं के रूल अप्लाई होंगे. सेकेंडली, कोई सा भी रूल लिमिटेशन का जो भी फोर्स में है किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर, उसको डिफेंस में नहीं लिया जाएगा. जहाँ किस केस में? जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ है इधर, दैट इज टेरिटरी में जहाँ पर ये एक्ट एक्सटेंड हो रहा है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि फॉरेन कंट्री में हुआ है. बट क्या कंडीशन है, क्या एक्सेप्शन है कि कब आप ऐसा कर सकते हैं, कब ऐसा जो रूल है उसको डिफेंस में ले सकते हैं फॉरेन कंट्री का रूल? तो ये कहते हैं कि पहली बात दैट इज जो रूल है वही कॉन्ट्रैक्ट को एस्टिंग्विश कर रहा है. कौन सा रूल? फॉरेन कंट्री का रूल. वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट को एस्टिंग्विश कर रहा है. एंड जो पार्टीज हैं वहाँ पर डोमिसाइल थी इन अ फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द प्रेस्क्राइब पीरियड बाय सच रूल. वो जो रूल है फॉरेन लॉ का, जितना पीरियड वो प्रेस्क्राइब कर रहा है उतने समय तक पार्टीज वहीं पर डोमिसाइल थी और उन्होंने क्या किया? वो उनके अगेंस्ट में सूट नहीं लेके आए. तो जब प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश हो गया, उसके बाद अगर ऐसी जगह आके, ऐसी टेरिटरी में आके जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, अगर सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो क्या डिफेंस में लिया जा सकता है? ये डिफेंस में लिया जा सकता है कि सर हम दोनों वहीं पर थे, इनके पास सफिशिएंट टाइम था, तब भी इन्होंने क्या नहीं किया, तब भी इन्होंने सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया. अब इन ऑर्डर टू जस्ट मेरे को परेशान करने के लिए, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर आके सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं. आप ऐसा डिफेंस में बोल सकते हो. दिस इज व्हाट द सेक्शन सेज. वी आर डन टिल सेक्शन 11. नाउ रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.